बिहार चुनाव पर देश की नज़र थी, बिहार के नतीजों पर देश की नज़र है और नतीजे आए हैं उस पर लगातार चर्चा भी हो रही है। लेकिन कई ऐसी इबारत लिखी गई है बिहार में इस बार जो आपके बारे में जिसको मीडिया, अखबार, टेलीविजन नहीं बताएगा। मेरे साथ मखदूमपुर के विधायक हैं अभी मेरे साथ सतीश कुमार। 3000 रुपये था इनके पैकेट में जब टिकट मिला था, और जब लोग कह रहे हैं कि लोगों को हराया गया है, ईवीएम में गड़बड़ी, उसके बाद भी सतीश जो हैं 26,000 वोटों से जीत के आए हैं। लेकिन सबसे खास बात है सतीश जी की कि वो फूले पेरियार अम्बेडकर की उस विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब की उस विचारधारा को मानते हैं, भगत सिंह की उस विचारधारा को मानते हैं जो लगातार समाज में जो भेदभाव है, जो शोषण है, उसके खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे हैं। वो चुनाव भी जीत गए हैं और बधाई तो दीजिए ही, एक आम परिवार से आते हैं, पैकेट में पैसा नहीं था, आरजेडी ने भरोसा किया, पार्टी के भरोसे पर खड़े भी उतरे हैं। आगे क्या रहेगा रास्ता, आगे क्या करेंगे, क्योंकि विधायक तो बन गए हैं, अभी सड़कों पर रहना पड़ेगा। क्या लगता है, सरकार बनी नहीं है, आप लोगों की संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष और तेज होना चाहिए और तेज होगी संघर्ष। हमें नेता पे भी विश्वास है, स्वयं पे विश्वास है कि जिस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से तमाम विचारधारा को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से गैर बराबरी बढ़ रहा है, निजीकरण बढ़ रहा है, तमाम तरह के शिक्षण संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है जहां पे बहुजन समाज के लोग पढ़ नहीं सके, तो लड़ाई अब बढ़नी है। और तमाम इसी वजह से मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि यदि हम विपक्ष में रहें तो सरकार से या स्पीकर महोदय से गुजारिश करेंगे कि 2-4 मार्शल ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। सतीश, क्या लग रहा है, आपका मार्जिन ज़्यादा था, किस तरह के माहौल थे, क्या दबाव था? और अब तो खबर आ रही है कि जेडीयू के सांसद भी काउंटिंग सेंटर पर जा रहे थे। आपके यहाँ क्या माहौल था? क्या डराने धमकाने की कोशिश हो रही थी, या एक तरफा कुछ व्यवहार था, या ब्यूरोक्रेसी सरकार के साथ खड़ी थी? हमारे यहाँ काउंटिंग में डीएम का हस्तक्षेप बार बार हो रहा था, लेकिन मैंने भी जब डीएम मीटिंग में मुझे बुलाए थे तो मैंने भी डीएम से साफ साफ लहजे में कह दिया था कि जरा देश का आप सम्मान कीजिएगा, तभी आपका सम्मान बचा रहेगा, और नहीं तो सड़क पे फरियाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए कानून को आप हाथ में मत लीजिएगा। आप पर बड़ा भरोसा हम लोग करते हैं, जिले के कप्तान हैं आप, और इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि तमाम वो नियम का पालन किया जाए जो निर्वाचन आयोग ने तय किया है, और हम भी उसके प्रति कटिबद्ध हैं। हम भी उस तमाम नियम को पालन करेंगे। मेरी रिजल्ट लगभग 25,000 मत से हम 3:30 बजे जीत चुके थे, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट 12 बजे रात में दिया गया। मतलब 3:30 बजे जीत गए थे और रात के 12 बजे आपको सर्टिफिकेट दिया गया? हाँ, वो भी हम धरना पे बैठे वहाँ पे कि भैया तुम हमको खाना लाने दे रहे हो ना, मेरे आदमी को बाहर जाने दे रहे हो, तो क्या जेल में बंद करके रखते हो हम लोग को? तो पहले तो या तो खाना का व्यवस्था करो, और सर्टिफिकेट अगर होगा तो घर पे पहुंचाने का व्यवस्था करो, हम लोग जा रहे हैं। तब जाकर के उन्होंने कहा कि आधा घंटा और वेट कीजिए, आपका सर्टिफिकेट बन रहा है। और फिर उन लोगों ने गुफ्तगू किया, और उसके बाद आनंद फानन में भी सर्टिफिकेट भी मिला, और उन लोगों ने भोजन का व्यवस्था किया। इसलिए उनको इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सतीश, एक अहम सवाल कह रहे हैं, जो आपके नेता तेजस्वी यादव भी आज सवाल उठाया है, मनोज झा भी कह रहे थे, आपकी लीड शुरू से थी और 3 बजे तक आप डिक्लेयर हो गया था, एकदम डिक्लेयर हो गए थे, लेकिन आपको सर्टिफिकेट दिया गया रात के 12 बजे। तो क्या लगा था, 3 बजे के बाद ही दबाव बनना शुरू हो गया था, डीएम का रवैया बदलना शुरू हो गया था, उससे पहले? 3 बजे के बाद पूरे गाड़ी का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया था। 3 बजे के बाद जिनको चुनाव में हम लोगों ने कभी नहीं देखा था, वो पदाधिकारी आ रहे थे। लेकिन हम वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज को बहुत धन्यवाद देंगे कि ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोगों को उन्होंने घुसने नहीं दिया। तो ये जीत वहाँ के सिक्योरिटी में जो लगे हुए थे लोग, उनके वजह से हो पाया। ये सबसे बड़ी बात है। सोचिए, ये एक मुश्किल बहुत ही सोचिए, वॉच कीजिए कि 12 बजे जेडीयू गठबंधन लीड करती है, जिसको एनडीए बोलते हैं। 3 बजे के आसपास कांटे की टक्कर हो रही थी, 112, 115, 112, 115 पर दोनों पार्टियां, जेडीयू और राज्य गठबंधन था। उसके बाद ही ब्यूरोक्रेसी का असर दिखना शुरू होता है, और विपक्ष का आरोप भी है, जो अब विपक्ष में है,
कि 10 से 15 119 विनिंग लिस्ट जारी कर दी गई थी। उसके बाद ये सारी गड़बड़ियाँ हुई है। सतीश, और ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा था कि कहीं बाहर से दबाव पड़ रहा है या कुछ मतलब एक महसूस हो जाता है ना जब आप कंफर्टेबली जीत जाते हैं, उसके बाद कुछ महसूस हो रहा था कि कहीं से कुछ दबाव है, कुछ कोशिश हो रही है? सबसे पहली बात कि हमने सारे जो काउंटिंग एजेंट जो बहाल किए थे उनको एक दिन पहले हम मॉक काउंटिंग करके सभी को ट्रेनिंग दिया था, और सरकार के डाटा बनने से पहले हमारे डाटा बन के तैयार हो जाते थे, और हम हर एक डाटा को मीडिया को तुरंत सर्कुलेट करते थे और उसको पब्लिश करा देते थे। तो ये सावधानी हमने बरता। हम काउंटिंग के दिन भी 2 हॉल के बीच में तकरीबन 10 किलोमीटर मार्च किया। हर एक राउंड में हम जाते थे, दोनों जगह मिलान करते थे और उसको तुरंत पब्लिश करते थे। तो ये सावधानी हमने बरता, इसलिए एक भी वोट को इधर उधर करने को उन लोगों को मौका नहीं मिला। और बाद में पोस्टल बैलेट तो 3:30 बजे के बाद गिनती शुरू हुई। पोस्टल बैलेट पहले शुरू नहीं हुई है? नहीं हुई। स्कैन के नाम पर कि स्कैन नहीं हो रहा है, बार कोड जो है स्कैन नहीं कर रहा है, ड्रामा किया जा रहा था। 3:30 बजे के बाद पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। तो यदि हमारा मार्जिन 1000, 2000, 5000 का होता तो पोस्टल बैलेट के आधार पे मुझे भी हराया जाता। लेकिन जनता ने 3 राउंड में ही 8000 का बढ़त, 5वें राउंड में 11,000 का बढ़त हम बना चुके थे कि जहां पर उनको मेकअप करना बहुत मुश्किल था। सोचिए, एक बड़ी अमूमन होता है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है। क्या आप लोग की आज मीटिंग हुई थी विधायक दल की, ये सब बातें आई सामने? क्या आपने अपने नेता को बताया है कि ये सारी चीजें हुई? सारी बातें। सबसे बड़ी बात है कि जो पोस्टल बैलेट पढ़े लिखे ग्रेजुएट तो कम से कम होते ही हैं जो नौकरी में जाते हैं, उन लोगों ने वोट डाला और ज्यादा संख्या में उनके वोट कैंसिल किए जा रहे हैं। तो ये साजिश है। जो गांव में विकलांग हैं, जो गांव में 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनके वोट कैंसिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट जो बाहर में अफसर हैं उन्होंने जो वोट डाला है उनके वोट को सबसे ज्यादा कैंसिल किया गया। लेकिन गिनती भी पोस्टल बैलेट की बाद में और कुछ जो आपको लग रहा था कि अलग तरीके से हो रहा था? व्यवहार अच्छा नहीं था अफसर का, एटीट्यूड हम लोग के साथ में अच्छा नहीं था। लेकिन जब उनको लगा कि अब तो जीत ही गया है, अब इन्हीं के बीच में रहना है, तो फिर उनका व्यवहार सॉफ्ट होने लगा धीरे धीरे। नहीं तो शुरुआत में बहुत आप इधर क्यों घूम रहे हैं, उम्मीदवार होने के वजह से आप इस हॉल में क्यों आ रहे हैं, जबकि हम सेंट्रल पे हमने बार बार कहा था कि उम्मीदवार और इलेक्शन एजेंट सेंटर प्लेयर है जो सभी जगह मूव कर सकता है। तो देखिए, ये तो तमाम अटकलें लगाई जा रही है, तमाम गड़बड़ियां हैं। एक और सवाल की क्या बात हुई है? क्या आपके नेता, आप लोग की आज बात हुई, बैठक हुई है? क्या आप लोग आगे भी इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको मुद्दा बनाएंगे जो गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं चुनाव? सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन पर हम लोग की नजर है, वहां भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी फंस चुके हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे बड़ा सवाल ये है। लेकिन हम विपक्ष में होंगे, और जो एनडीए का जो घोषणा पत्र है, यदि वो घोषणा पत्र के आधार पे वो जनवरी तक नौकरी की देने की प्रक्रिया शुरू नहीं करते 19 लाख, तो हम सड़क पर उतरेंगे। हम लोगों के बीच में जो अपार जन समर्थन हम लोग को मिला है, कैंपेन से लेके वोट तक, जनता ने हमें जिताया है, चुनाव आयोग ने हमें हराया है। तो हम जनता के बीच में धन्यवाद यात्रा पे जाएंगे और इन तमाम बातों की चर्चा हम जनता के बीच में करेंगे। अब बिहार की जनता दोबारा पलटी मार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी सवाल सतीश, आपका खुद का एक बड़ा इमेज रहा है, आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उम्मीदें बहुत लोगों की है, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या आश्वासन देंगे? वो कौन सी प्राथमिकताएं हैं जो आप सबसे पहले जो यहाँ हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या वो भ्रष्टाचार है और पूरे बिहार की समस्या है। तो हमने सारे पदाधिकारियों को विनम्र पूर्वक यह कह दिया है कि हमारे आम नागरिक को अगर तकलीफ होगा तो 10 तारीख के बाद आप आचरण को बदल लीजिएगा, और नहीं तो आप बदल दिए जाएंगे। और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम पटना से लौट के जाएंगे, और ब्लॉक में तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार है, एसडीओ ऑफिस में जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार है, थाना पे जो बगैर पैसे के FIR नहीं होते गरीब लोगों का भी, उनका सुपरविजन नहीं होता है, तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जन आंदोलन की शुरुआत उसी जगदेव प्रसाद की धरती मखदूमपुर से करेंगे।
तो ये सतीश हैं जो लगातार बहुजन आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक मुद्दों पर रहे हैं। और सोचिए कि ऐसे कई सारे युवा जो हैं वो इस बार बिहार विधानसभा में आपको दिखेंगे और बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि इस बार युवाओं की काफ़ी संख्या में वो चुनाव जीत कर आए हैं और वो सब वैसे लोग हैं जो आंदोलन से निकले हैं। सतीश उसी तरह से बहुजन समाज से हैं और उसी आंदोलन से निकले हैं। नज़र जरूर इन पर बनाए रखिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि लगातार एक विधायक के तौर पे किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन जो पोटेंशियल है इनमें, मुझे लगता है कि बहुजन समाज को, खासकर बिहार की राजनीति को एक तेज तरार बहुजन युवा नेता मिला है। शुक्रिया सतीश हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।